चलिए आज हम क्या शुरुआत करेंगे। आज हम शुरुआत करेंगे क्लास 8 का अभ्यास 1 का डी, यानी ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, पूरा कंप्लीट सवाल हो गए हैं। डी नंबर पे आज हम आ गए हैं। डी नंबर का सवाल आज बताना स्टार्ट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इसमें कह रहा है कि हल कीजिए। क्या कह रहा है? हल कीजिए। और इस सवाल को अब लगाना हम स्टार्ट कर देते हैं। ठीक, बाकी आप 1 का, चैप्टर 1 का, ठीक है, आप ए देख सकते हैं, बी देख सकते हैं, सी देख सकते हैं। आपको प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा पूरा सवाल, एक तरफ से सवाल मिलेगा, उसमें से कोई सवाल छूटेगा नहीं। ठीक, बस आपको डी आज हम कंप्लीट कर देंगे, इसके बाद ई बताएंगे, ऐसे ही आगे बताते चले जाएंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए सवाल पे आते हैं। देखिए इसमें कह रहा है हल कीजिए, गुणा करने के लिए कह रहा है, तो इसमें गुणा करना है। पहला सवाल है, तो इसमें क्या है, हम इसको ध्यान देते हैं कि पहले माइनस माइनस को काट देते हैं। ठीक है, पहले पहले माइनस को काट देते हैं। -9 बटा, क्योंकि यहाँ 2 माइनस था, काट दिए, यहाँ 1 माइनस है, इसको रहने दीजिए। ठीक है, 8 हो गया, गुणे 32 बटा में 3। ठीक है, अब इसको काट दीजिए, 8 एकम 8, 8 चौका 32। ऐसी संख्या लेना है जो कि देखो दोनों संख्या को काट दे। ठीक है, जैसे हम यहाँ देखें 8 को लिए तो 8 एकम 8, 8 चौका 32, काट दिया। ठीक है, देखिए इसमें लिए 3 एकम 3, 3 त्रिका 9। ठीक, इतना हो गया। अब यहाँ पे देखिए -12, 4 तिये ये 12, 3 गुणे, यहाँ हम नीचे लिख देते हैं, 3 बचा हुआ है और 4 बचा हुआ है, गुणे 4 बटे में 1 गुणे 1 कर देते हैं। इसको बचा है 4 तिहाई 12, माइनस का चिन्ह है, माइनस चिन्ह लगा रहेगा, 12 हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 12, -12 हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप सवाल को लगा सकते हैं। चलिए इस सवाल को देख लीजिए। इसमें कह रहा है -32 है। -32 है, अगर खाली स्थान पे कुछ भी नहीं है तो हम 1 लगा सकते हैं। इसमें गुणे का निशान है, गुणा लगा देते हैं। -7 बटा में 36। ठीक, अब हम इसको काटेंगे, जो कटेगा उसको काट देते हैं। देखिए 2 से पहले काटते हैं, ऐसी संख्या लेना है। देखिए 18 दूना 36, 18 दूना 36, 16 दूना 32। ठीक है, फिर देखिए कटेगा, 2 नवा 18, 2 अठे 16। अब ये नहीं कटेगा। ठीक है, अब नहीं कटेगा। अब यहां हम देखें, इसका और इसका गुणा करेंगे तो यानी 8 गुणे -8 गुणे -7 का अगर हम गुणा करेंगे और इसको देखो 1 गुणे 9 हो जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा? 8 सते 56, -56 बटा 9, हमारा यही आंसर हो जाएगा। ठीक, 56 बटा 9। इस प्रकार से सवाल को आप लगा सकते हैं। चलिए और सवाल है इसमें, और सवाल को हम देख लेते हैं। अगला सवाल देख लेते हैं। अगले सवाल में देखिए, इसमें -36 बटा 5 है, गुणे, अब यहाँ देखिए माइनस जो है ना, माइनस कभी नीचे नहीं टिकता है, हमेशा ऊपर चला जाता है। तो हम इसलिए इसको माइनस को क्या करेंगे? ऊपर कर देते हैं, -20 कर देते हैं, 3 हो गया। ठीक, यहाँ देखिए 3 एकम 3। ठीक है, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 12 तिहाई 36 हो जाता है। ठीक, 12 तिहाई 36 हो जाता है। इसको काट दिए, 5 एकम 5, 5 चौका 20, 4 बार में कट गया। यहाँ देखिए 12 गुणे 4 बटे में 1 गुणे 1। ठीक, अब यहाँ पे देखिए 12 चौका 48 हो गया। देखिए 4 दूना 8 हो गया, 4 एकम 4। ठीक है, 12 चौका 48 बटा 1, यानी अगर हम कहें तो हमारा 48 आंसर आया हुआ है तीसरे नंबर वाले सवाल का। ठीक, आप किताब में देखेंगे तो आपको तीसरे नंबर का सवाल मिल जाएगा। अब कहीं भी सवाल हो, आपको ऐसा सवाल मिला है तो आप ऐसे कंप्लीट करके लगाइए, आंसर आ जाएगा, किसी भी बुक का होगा। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आपको इसी का मिल जाएगा तो आप इसी में लगाएंगे। आप चाहे जिसका सवाल मिलेगा इस तरीके से मिलेगा, तो अब आप कंप्लीट कर पाएंगे, क्योंकि आप सीख रहे हैं। ठीक, देखिए 13 बटे 15 गुणे -25 बटा 26। ठीक, 13 एकम 13, 13 दूना 26। ठीक, हो गया। अब यहां पे देखिए 5 तिहाई 15, 5 25,
कट गया, हो गया। अब यहाँ देखिए 5 ऊपर बचा है, 3 और 2 नीचे बचा है, तो 1 गुणे -5 बटा 3 गुणे 2, हमारा आंसर आ जाएगा -5 बटा 3 दूना 6। यही हमारा आंसर आ जाएगा निकल के। ठीक, तो इस प्रकार से सवाल आप लगा सकते हैं। आप सवाल को ध्यान देते रहिए, सवाल आप जरूर लगा पाएंगे। ठीक, चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। कई सवाल है इसमें। इसमें कह रहा है गुणा कीजिए। क्या कह रहा है? गुणा कीजिए। तो देखिए 7/6 को -24 से गुणा करने के लिए कह रहा है, तो इसमें को का मतलब हमेशा याद रखिएगा गुणा होता है। क्या होता है? 7/6, पहले हम इसको सही रूप में बदल लेते हैं, -24 है। क्या है? -24। अब नीचे कुछ नहीं है, नीचे हम 1 लगा सकते हैं। ठीक, यहाँ पे देखिए 6 एकम 6, 6 चौका 24, ठीक, -24। अब हम इसका गुणा करेंगे। ठीक है, तो 7 चौका 28, क्या हो जाएगा? 7 चौका 28, माइनस लगा तो माइनस लगेगा, बटा में 1, यानी हम कहेंगे तो इसमें सिंपल हमारा कितना आंसर आ गया? 28 आ गया। ठीक, -28 हमारा आंसर आ गया। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। -9/8 गुणे, को का मतलब क्या हुआ? गुणा, माइनस, इसको माइनस माइनस को काट दीजिए, माइनस का काट दीजिए, माइनस हटा दीजिए। ठीक, माइनस माइनस को क्या करिए? काट दीजिए। तो 16/3। ठीक, यहां देखिए 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 8 एकम 8, 8 दूना 16, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 3 दूना 6, 3 दूना 6, -6/1, तो इसमें हम -6 आंसर मान लेते हैं। ठीक, -6 क्या करेंगे? आंसर मान लेंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए इस प्रकार से सवाल आप लगा सकते हैं। चलिए और सवाल देख लीजिए। 16/-21 को -14/5 से, ठीक है, इसको गुणा करने के लिए कह रहा है। तो देखिए इसमें 16, अब माइनस हमेशा ऊपर चला जाता है, तो इसके लिए हम माइनस को अभी से ऊपर कर देते हैं। को का मतलब गुणा हो गया, यहाँ पे 14, -14 है 5। ठीक, अब यहाँ पे देखिए कुछ कटेगा इसमें, 7 दूना 14, 7 त्रिक 21, 7 दूना 14, 7 त्रिक 21, 16 नहीं कटेगा, 5 से 16 नहीं कटेगा, ना 3 से कटेगा। ठीक, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं? -16 गुणे 2, ठीक है, 3 गुणे 5 कर देते हैं। ठीक, अब यहाँ पे देखिए माइनस तो लगा हुआ है, माइनस यहाँ भी लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 16 दूना 32, -32/5 यही 15, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से सवाल आप सॉल्व कर सकते हैं, लगा सकते हैं। चलिए एक सवाल हमारा और बचा हुआ है, इस सवाल को लगा के दिखा देते हैं। -13/5 गुणे, को का मतलब गुणे, -11/39। ठीक है, इसको देखिए कटेगा, 13 एकम 13, 13 तिया 39। ठीक, तो -1 गुणे -11 गुणे 5 गुणे 3। ठीक, अब यहाँ पे देखिए -11, 5 तिहाई 15, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, आज के लिए हमारा ये डी वाला, जो हम डी वाला क्वेश्चन आपको बताए हैं, अभ्यास 1 का डी, 1 का डी का पूरा सवाल इसमें से खत्म हो चुका है। यही इतना सवाल था, आगे हम सवाल को लेके आएंगे ई वाला। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो और इस चैनल पे आप नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपको पूरा बुक ऐसे ही सवाल पूरा लगा आपको मिलेगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।